मेरे साथ आदमी इतना परेशानी करता है सब जगह पर आके, बताइए। पूरे खदान का फोटो बनाना चाहिए। हो गया 3-4 दिन हो गया ड्यूटी किया था और कुछ तो है। लोगों ने जलापूर्ति के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जितने भी हमारे संबंधित स्टेक होल्डर्स थे, PhD 1, PhD 2, जुडिको, माडा और हमारा इंटरनल स्टाफ, तो हम लोगों ने एक बैठक करी है कि अभी जो आने वाला समर है उसमें लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो जलापूर्ति से संबंधित, उसका आज एक तरह से रिव्यू और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम लोग 24/7 सुचारू रूप से पानी सप्लाई करवा सकते हैं मैक्सिमम जगह के पे। इस पे हम लोगों ने जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पाइपलाइन दुरुस्त की जाए, जितना भी हम लोगों का कंप्लेंट आ रहा है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसका कुछ इशू सब बताए गए कि वो लोग मोटर कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसके संदर्भ में इन्फोर्समेंट टीम का भी गठन करने का निर्देश दिया गया ताकि वो जांच कर सके। उसके अलावा जो लोग जहाँ पर पानी का थोड़ा सा संकट रहता है, स्पेशली झरिया या सिंदरी एरिया में, तो वहाँ पर हम लोग कैसे वाटर टैंकर से पानी उपलब्ध करा सकते हैं उस बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसे एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं, हर साल की तरह इस साल भी आइडेंटिफाई करे गए और ड्यूटी अलॉट करी गई है कि इन लोगों का काम ये होगा कि जब भी पानी की कोई समस्या आएगी तो ये लोग संबंधित जो अधिकारी या फिर कर्मी हैं वो उसको रिजॉल्व करेंगे। ऐसे कितने स्थान हो रहे जहाँ टैंकर की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, अभी उसमें हम लोगों ने सहायक नगर आयुक्त और नीचे सर्वे के लिए भी बोला है, जो कुछ आइडेंटिफाइड थे पहले से उसको हम लोगों ने प्रोसीडिंग में डलवा दिया। उसके अलावा जितने भी होंगे तो हम लोगों के पास वाटर टैंकर्स हैं 22+6, तो उससे हम लोग कवर कर लेंगे जितना भी हम लोगों ने करा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो और वाटर टैंकर खरीदे जाएंगे। अभी जो बता रहे प्रेशर कम जहाँ हो रहा है तो उसका कुछ कड़ा निर्देश आपको दे रहे हैं? हाँ, निर्देश दिया गया। इन्फोर्समेंट प्रेशर ड्रॉप और डीप बोरिंग दोनों अलग चीज होगी। प्रेशर ड्रॉप होता है जब आप वाटर सप्लाई में पानी जा रहा होता है और जहां तक उसको पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच से कोई मोटर लगा के पानी खींच लेता है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप होता है। डीप बोरिंग जो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज होती है। तो प्रेशर ड्रॉप के लिए हम लोगों ने आपको जैसा बताया कि इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया गया है। इन्फोर्समेंट टीम जाके औचक निरीक्षण करेगी जहां पर भी कंप्लेंट आएगी, और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो ऑन द स्पॉट फाइन और जब्ती की जाएगी। इन फ्यूचर ये को लेके हम लोग भी कर रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात की थी, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आ जाएगा, जिसपे हम लोग अभी एक और 2 बैठक करेंगे आगे सम जी। अरे अभी तुम कह रहे हो कि पाइपलाइन सब बिछी हुई है, हमने बिछा दिया, हम पूछ रहे से सोर्स टू टीपी तक नहीं आ रही, कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर आसपास। कितना टाइम लगेगा 3 किलोमीटर डालने में? 3 दिन काफी है। बड़ा सेकेंडरी आइडिया है सर लोग हैं यहाँ पे, बहुत सेकेंडरी आइडिया इनका। जब WTP ही नहीं है, ये पानी पहुंचा के क्या कहना है, मैसेज क्या रिले करते हैं? प्लस हो जाता है पानी वो तो बाकी सर अगर कामला से वो पूरा पंप कर दें 30 मिली तो वहाँ से भी पूरा हो जाएगा, तो हम 8 मिली पंप कर रहे हैं और फिलहाल के दूसरे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। वही 5 मिनट आपका ऐसे 5 जो डायरेक्ट आपका WTP से ही सप्लाई है हाउस होल्ड PhD का, वहाँ पर पानी कौन सप्लाई कर रहा है? PhD 1 का सर इंडिपेंडेंट सप्लाई वाटर है वहाँ पर, तो अभी पानी जा रहा है करके अपना डाइवर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कहीं प्रेशर कम हो जाता हाँ, है। तो इसका जब पानी घट जाता है हम बता देंगे। हम
हिस्टोरिकली पेयजल की समस्या से ग्रसित रहा है, मुझे लगता है जैसी जैसी सूचनाएं मुझे दिख रही। इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या त्योहारों में ही नहीं, अदरवाइज भी ना रहे। गर्मी का टाइम आ रहा है, इस बार भीषण गर्मी पड़ने के संकेत भी IMD द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अच्छी बारिश हुई थी। तो मुझे लगता है इस बार हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। एक दो बड़े पाइपलाइंस जो अभी रिसेंटली टूट रहे हैं, वो टूट ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग गर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी अपील होगी हम लोगों से कि थोड़ा संयम रखिए। बड़े बड़े पाइपलाइंस भी हम लोग रिपेयर ऐसा कर रहे हैं कि इस गर्मी में तकलीफ नहीं हो। इसके लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है, सभी को पता है। जल सेवा करके हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें 72 घंटे में हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 के आसपास हैंडपंप और जल मीनार रिपेयर किए जा चुके हैं। लास्ट एक सप्ताह में हमारी कुल 20 से ज़्यादा गाड़ी के साथ टीमें पूरे जिले में घूम रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर रिपेयर हो सकता है माननीय मुखियागण द्वारा या माननीय वार्ड मेंबर्स के द्वारा वो लोग करेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो पंचायत समिति सदस्य BDO वो लोग मिलकर करेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो फिर वो PHD विभाग को आएगा और वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हम लोग एडिशनल बजट देके DFT से कराएंगे। सिमिलरली नगर निगम में भी ऐसे ही प्रोटोकॉल बना हुआ है। आपसे भी अपील होगा कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी ऐसी पानी की समस्या है उसको QR कोड स्कैन करके भेजें। हम लोग उसको कोशिश करेंगे त्वरित निष्पादन के लिए। उसमें यही अपील होगा कि फेक कंप्लेंट्स नहीं करें। नगर निगम का भी QR कोड जो हुआ था उसमें काफ़ी मात्रा में फेक कंप्लेंट्स आ रहे थे कि टेस्ट करने के लिए लोग कंप्लेन कर दे रहे हैं कि चल रहा है या नहीं। वो सुचारू रूप से चल रहा है। टेस्ट करने का काम प्रशासन का है, हम लोग उसको लगातार टेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे अपील होगा कि ऐसी कोई समस्या है जल की तो जरूर उसमें डालें। हम लोग इस गर्मी पूरी तरह से तैयार हैं। बड़ी योजनाओं का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो 3 साल 5 साल की योजनाएं, बट छोटी योजनाएं जितनी रिपेयर होने लायक है, जो खराब हैं, बंद पड़ी हैं, ठीक होने लायक, वो सब करेंगे। और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स की व्यवस्था सभी पंचायतों में और वार्डों में करने का हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एट पंचायत लेवल हम लोग करेंगे। ठीक है।